अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 14 जनवरी 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। दोस्तों, मैं आपके कुछ अहम तरीन सवालात के जवाबात अपनी इन न्यूज़ को शुरू करने से पहले देना चाहता हूं, जिसमें अली सोलर ने ये एक सवाल किया था जो कि काफ़ी दफ़ा ये मेरी वीडियोस पे ये पूछ चुके हैं कि 2017 में इनके फिंगरप्रिंट हुए थे और उसके बाद इनका अकामा भी बन गया था। दूसरी दफ़ा पहला अकामा तजदीद हो जाएगा और क्या इसके बाद जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो क्लियर हो गए और इस तरह से में उन्हें कोई जुर्माना तो नहीं होगा और ख़ुरूज भी लग जाएगा। इस बारे में ये इन्होंने सवाल किया है। तो ये फ़िंगरप्रिंट वाला इशू बहुत सारे लोगों के, मेरे भाइयों के मसाइल इस तरह के हैं जो वो हज पर गैर कानूनी तौर पर गए थे तो सिक्योरिटी इदारों ने उनके फिंगरप्रिंट किए थे। तो इस बारे में मैं आपको दोस्त बताता चलूं कि अगर आपका फिंगरप्रिंट होने के बाद अकामा 2017 के बाद तजदीद हो चुका है, रिन्यू हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जवाज़ात ने आपके फिंगरप्रिंट को रिमूव कर दिया है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है और आपका अकामा 2018-19 में भी रिन्यू हो जाएगा और आप इजीली अपने मुल्क में जा सकते हैं। अगर प्रॉब्लम होनी होती तो 2018 के बाद से कानून बाकायदा ये बन चुका है कि अब जो भी लोग हज पे पकड़े जाएंगे उनका अकामा तजदीद नहीं होगा और उनको बहुत जल्द डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद एक और दूसरे भाई ने पूछा कि छोटी गाड़ी का अगर मैं ड्राइवर हूं और मैं बड़ी गाड़ी का मैना चेंज कराना चाहता हूं तो मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, उसके लिए सिंपली आपको बड़ी गाड़ी का लाइसेंस लेना है। उसकी अलग अलग से टेस्ट होता है और जो कि मुश्किल भी होता है। उसको क्लियर करके जैसे ही आप बड़ी गाड़ी का अपना मैना चेंज कराएंगे तो उसके लिए आपका छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में मैना भी चेंज हो सकता है। इसके लिए आपको अपने कफ़ील से परमिशन लेनी होगी। और उसके बाद एक और भाई ने पूछा कि जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं उसके बाद वो कितने जेल से वो पाकिस्तान गए थे तो वो कितने साल तक वो ममलिकत में नहीं आ सकते। याद रखिएगा कि जेल में जाना इसका मतलब है आपको सज़ा और जुर्माना हुआ है। जब आपको सज़ा और जुर्माना ममलिकत में हो जाए तो उसके बाद आप ममलिकत में दोबारा किसी वीज़े पर नहीं आ सकते, सवाए हज और उम्रे के आ सकते हैं। ये कुछ अहम सवाल थे जो काफ़ी भाइयों ने बार बार मुझसे पूछे थे, जिसका मैंने आपसे जिक्र कर दिया है। अब हम नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों पर। महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात का कहना है कि फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद 60 दिनों के अंदर अंदर ममलिकत से चले जाना ज़रूरी है। अगर फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद कोई भी शख्स 60 दिनों में सफ़र नहीं करता है तो उसे 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा और ये जुर्माना वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता जाएगा। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद उनका अकामा भी वैलिड होना चाहिए। याद रखिएगा कि अगर उनका अकामा वैलिड नहीं है और वो 60 दिन तक ममलिकत के अंदर सिर्फ इस वजह से रहते हैं कि उनको 60 दिन की फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद वो मज़ीद रह सकते हैं तो ये गलती करते हैं। आपका अकामा वैलिड होने की मुद्दत के अंदर फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद आपको ममलिकत में 60 दिन का ये एग्ज़िट वीज़ा वैलिड होता है। उसके बाद आप इसके अंदर अंदर जा सकते हैं। अगर आपका अकामा ख़त्म हो जाता है और आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगने में 60 दिन से भी कम टाइम है यानी 1 महीना गुजरा होता है तो आप गैर कानूनी हो जाएंगे, क्योंकि अकामा वो वाहिद डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको सऊदी अरब में रहने की इजाज़त देता है, जिसे हम वर्क परमिट कहते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि अपने अकामे की वैलिडिटी के अंदर अंदर यानी उसकी मुद्दत के अंदर अंदर ही ममलिकत में रहें और अकामा ख़त्म होते ही फ़ौरी तौर पर ममलिकत से चले जाएं। दोस्तों, तमाम प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूल्स में सऊदीज़ेशन के ऐलान के बाद स्कूल मालकान काफ़ी परेशानी से दो चार हैं। स्कूल मालकान का कहना है कि इन्हें असामियों पर यानी जो जॉब्स की पोजीशंस खाली पड़ी हुई हैं उसमें सऊदियों की तकर्री में मुश्किल पेश आ रही है। उन्होंने वजारत तालीम से दरख्वास्त की है कि इन असामियों को पुर करने में इनकी मदद करें, जबकि वजारत तालीम ने इस सिलसिले में वाज़िया तौर पर कहना शुरू किया है कि असामियों पर मुलाजमीन फ़राहम करना वजारत मेहनत की ज़िम्मेदारी है, ना कि वजारत तालीम की। वजारत तालीम की ये ज़िम्मेदारी नहीं है। इस सिलसिले में वजारत तालीम ने वाज़िया तौर पर कहा है कि जो भी असामियाँ खाली हैं उन पर
जो भी सऊदी शहरियों के लिए मखसूस की गई हैं सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी शहरी ही काम करेंगे, जिस सिलसिले में स्कूल मालकान अभी फ़िलहाल काफ़ी परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि उन्हें उन मतलूबा मेयार के और उस काबिलियत के अभी अफराद तलाश करने में कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं। महकमे ट्रैफ़िक की जानिब से एक ख़बर आई है कि महकमे ट्रैफ़िक के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल मोहम्मद अल बसामी ने इस बात पर खुशी का इजहार करते हुए बताया है कि ममलिकत में दौरान ड्राइविंग और हिफाजती बेल्ट की पाबंदी की शरह 96% तक पहुँच गई है। ममलिकत भर में 40 मिलियन गाड़ियां हैं, यानी कि 4 करोड़ के करीब गाड़ियां हैं। इनमें 96% ड्राइवर हिफाजती बेल्ट की पाबंदी कर रहे हैं। ये बात ममलिकत में रहने वालों के लिए सलामती के लिए एक अच्छी अलामत है। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि ड्राइविंग करते हैं वो ड्राइविंग सीट बेल्ट को इस्तेमाल करते हुए अपनी और अपने दूसरे अहले खाना की और दूसरे अफराद की भी जान की हिफाजत करने की वजह बन जाते हैं। और वो अफराद जो कि ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट नहीं बांधते, तो याद रखिएगा कि सीट बेल्ट ना बांधने से उनको छोटी से हादसे में काफ़ी चोट लग सकती है। लिहाजा और ड्राइविंग के दौरान किसी सूरत में भी जो है मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल ड्राइविंग के दौरान 90% हादसात का सबब बनता है। मक्कातुल मुकरमा से खबर आई है कि सऊदी शहरियों की गैर मुल्की बीवियां ममलिकत में काफ़ी परेशानियों का शिकार हैं। इन्हें अकामे की तजदीद, इलाज मुआलजे और सफ़र में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इन ख़वातीन का यह मसला इन्हें निकाह के वक्त कहा गया था कि वह अपने मुल्क के शहरियत से दस्तरबरदार हो जाएं, यानी उसको ख़त्म कर दें और इस तरह से दस्तावेज़ात पेश करें। इस तरह अपने ममालिक के सफारतखानों से वो उन्होंने अपनी शहरियत जो है कैंसिल कर ली और सर्टिफिकेट्स भी ले लिए हैं। इनका पासपोर्ट भी मनसूख हो गया है। सऊदी शहरी से शादी के बाद इन्हें शहरियत नहीं दी गई है और ये ख़वातीन अपने ममालिक की भी शहरियत से महरूम हो चुकी हैं। इन ख़वातीन का कहना है कि इन्हें या तो इनके शौहरों के मुल्क की शहरियत दी जाए या फिर इनके होम कंट्रीज़ यानी जहां से वो आई हैं उनकी शहरियत वापस दिलाई जाए, क्योंकि पासपोर्ट ना होने की वजह से वो कहीं भी सफ़र नहीं कर सकती हैं। इस सिलसिले में पिछले दिनों शूरा में भी काफ़ी बहस हुई है। देखते हैं कि इस सिलसिले में क्या कोई फ़ाइनल डिसीजन होता है। दोस्तों, ममलिकत में रोज़ाना की बुनियादों पर डेंगू वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं। ममलिकत में मच्छर मार स्प्रे करवाया जा रहा है। आप सब भी अपने तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अपने घरों में मगरिब के बाद मच्छर मार अद्वियात का स्प्रे लाजमी करें। खुदा न खास्ता अगर कोई तेज़ बुखार में मुब्तला हो तो लाजमी डॉक्टर से रजू करें। घर में पैराडोल का इस्तेमाल शुरू ना कर दें, बल्कि डॉक्टर से फौरी तौर पर रजू करें, क्योंकि वक्त पर इलाज न करवाने से यह मर्ज़ जानलेवा साबित हो सकता है। दोस्तों, 2019 के दौरान सऊदी सरकारी इदारों की निजकारी से ममलकत के सरकारी ख़जाने को 11 अरब से ज़ायद डॉलर का आमदनी मुतवक्का हो गई है। 2019 में अरामको और रियाद किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसके अलावा बहुत सारे बिजली घरों, पब्लिक कॉरपोरेशनों, फुटबॉल क्लब्स और ऐसे ही बहुत से सरकारी इदारों की निजकारी मुतवक्का है। जबकि सेहत के शोबे, हॉस्पिटल की इंतज़ामिया, सेहत के इदारों, मुलाजमिन की रिहाइश, लेबॉर्ट्रियों और एक्सरे के शोबों में निजी और सरकारी इश्तराक से चलाए जाएंगे, यानी इसमें कुछ शेयर्स प्राइवेट सेक्टर्स को दिए जाएंगे, जिसमें प्राइवेट सेक्टर्स में अब ये बहुत सारे जो डिपार्ट हैं इनमें भी सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों को मुलाजमतें मिलने के काफ़ी मौके पैदा हो रहे हैं। जद्दा के हई अल हमदानिया में मुतअद्दिद अफराद के दरमियान झगड़े के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 3 ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस ने इस झगड़े में शरीक कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इस वाक़े की तफ्तीश के लिए खसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है ताकि इस जानलेवा झगड़े के असबाब मालूम किए जा सकें। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने एलामिया जारी किया है कि मेडिकल आलात के वेयरहाउस पर छापामार कार्रवाई की गई है। ये वेयरहाउस जद्दा में था। इस वेयरहाउस में एक्सपायर मेडिकल आलात, कीमी अज्जा और मेडिकल की फील्ड में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी जाली अशिया जब्त कर ली गई हैं। जब्त की गई अशिया की तादाद 9397 के करीब है, जो कि जाली होने के साथ साथ एक्सपायर भी थीं। इस वेयरहाउस में 4800 जाली परफ्यूम्स और दीगर ब्यूटी पार्लर्स से भी मुतालिक काफ़ी अशिया जब्त कर ली गई हैं। तफ्तीशी टीम के एहलकारों ने मुलाजमीन को हिरासत में लेकर वेयरहाउस को सील कर दिया है और इसके मालिक के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
सऊदी शहरी की शिकायत पर सिक्योरिटी इदारों ने फिजा के इलाके में कार्रवाई की है और एक अफ्रीकी शहरी को गिरफ्तार किया है जो वहां शराब कशीदा करने का काम कर रहा था। छापामार कार्रवाई में इसने बहुत सारे इसके पास से ड्रम बरामद हुए हैं जहां पर काफ़ी मिकदार में शराब मौजूद थी। एहलकारों का कहना है कि मुमकिन है कि ये लोग जराइम में मुलविस हों और शराब कशीद करने का धंधा भी करते हों। लिहाजा ममलिकत में ऐसे तमाम अफराद जिनके बारे में सख्त कार्रवाई की जा रही है वो मनशियात के स्मगलर्स हैं जिनकी सज़ाए मौत है। अब हम नज़र डालते हैं मौसम की सूरत हाल पर। महकमे मौसमियात का कहना है कि इतवार से ममलिकत के 9 रीजन्स में मौसम गैर यकीनी रहेगा। मौसम की यह गैर यकीनी सूरत हाल मंगल तक जारी रहेगी। मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत मज़ीद कम होगा। दीगर शहरों में गर्द गुबार के तूफ़ान के साथ गरज चमक और बारिश का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मदीना में अल-उला, खैबर, अल-हदाद, अल-ज़ैब, अल-हनाकिया, बदर, यम्बो और दीगर इलाकों में दर्जा हरारत मज़ीद कम होगा, सर्दी बढ़ जाएगी। इस तरह कसीम रीजन में भी शदीद सर्दी की लपेट में रहेगा। हाइल और इसकी कमिश्नरियाँ गर्द गुबार की लपेट में रहेंगे। रियाद रीजन और मक्कातुल मुकर्रमा रीजन में मौसम गैर यकीनी सूरत हाल में रहेगा, जबकि शुमाली हदूद, मशरकी रीजन और अलजौफ में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को लाइक करने के साथ आप अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।